षष्ठी देवी के पूजन का प्रचार पृथ्वी पर कब से हुआ? प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र प्रियव्रत को कोई संतान न थी। एक महाराज ने महर्षि कश्यप से अपना दुख व्यक्त किया और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि ने महाराज को पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के फलस्वरूप महाराज की मालिनी नामक महारानी ने यथावसर एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु वह शिशु मृत था। महारानी को मृत प्रसव हुआ है, इस समाचार से हर्ष का स्थान अवसाद ने ले लिया। पूरे नगर में शोक व्याप्त हो गया। महाराज प्रियव्रत के ऊपर तो मानो वज्रपात ही हुआ हो। वे शिशु के मृत शरीर को अपने वक्ष से लगाए उन्मत्तों की भांति प्रलाप कर रहे थे। परिजन खड़े थे, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो क्रिया के लिए बालक के शव को राजा से अलग कर सके। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सभी ने देखा कि आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान पृथ्वी की ओर आ रहा है। विमान के समीप आने पर स्थिति और स्पष्ट हुई। उस विमान में एक दिव्याकृति नारी बैठी हुई थी। राजा के द्वारा यथोचित स्तुति करने पर देवी ने कहा, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ एवं अपुत्रों को पुत्र प्रदान करती हूँ। पुत्रदाहम अपुत्राय। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर का स्पर्श किया, जिससे वह बालक जीवित हो उठा। महाराज के प्रसन्नता की सीमा न रही। वे अनेक प्रकार से षष्ठी देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने भी प्रसन्न होकर राजा से कहा, तुम ऐसी व्यवस्था करो जिससे पृथ्वी पर सभी हमारी पूजा करें। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। तदंतर राजा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक देवी की इस आज्ञा को शिरोधार्य किया और अपने प्रति मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को षष्ठी महोत्सव के रूप में मनाया जाए, ऐसी राजाज्ञा प्रसारित कराई। तभी से लोक में बालकों के जन्म, नामकरण, अन्नप्राशन आदि सभी शुभ अवसरों पर पूजन प्रचलित हुआ। इनके नैवेद्य में मीठे चावल का होना अनिवार्य है। छठ पूजन की विधि। इस व्रत को सभी लोग अत्यंत भक्ति भाव, श्रद्धा एवं उल्लास से मनाते हैं। सूर्यार्घ्य के बाद व्रतियों के पैर छूने और उनके गीले वस्त्र धोने वालों में प्रतिस्पर्धा की भावना देखते ही बनती है। इस व्रत का प्रसाद मांगकर खाने का विधान है। सूर्य षष्ठी व्रत के प्रसाद में ऋतुफल के अतिरिक्त आटे और गुड़ से शुद्ध घी में बने हुए ठेकुआ का होना अनिवार्य है। ठेकुआ पर लकड़ी के सांचे से सूर्य भगवान के रथ का चक्र भी अंकित करना आवश्यक माना जाता है। षष्ठी के दिन समीपस्थ किसी पवित्र नदी या जलाशय के तट पर मध्याह्न से ही भीड़ एकत्र होने लगती है। सभी व्रती महिलाएं नवीन वस्त्र एवं आभूषण आदि को सुसज्जित फल, मिष्ठान और पकवानों से भरे हुए नए बांस से निर्मित सूप और दौरी डलिया लेकर षष्ठी माता और भगवान सूर्य के लोकगीत गाती हुई अपने अपने घरों से निकलती हैं। भगवान के अर्घ्य का सूप और डलिया ढोने का भी महत्व है। यह कार्य पति, पुत्र या घर का कोई पुरुष सदस्य ही करता है। घर के घाट तक लोकगीतों का क्रम चलता ही रहता है और यह क्रम तब तक चलता है जब तक भगवान भास्कर सायंकालीन अर्घ्य स्वीकार कर अस्ताचलकों न चले जाएं। सूपों और डलियों पर जगमगाते हुए घी के दीपक गंगा के तट पर बहुत ही आकर्षक लगते हैं। पुनः ब्रह्म मुहूर्त में ही नूतन अर्घ्य सामग्री के साथ सभी व्रती जल में खड़े होकर हाथ जोड़े हुए भगवान भास्कर के उदय चलारूढ़ होने की प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही क्षितिज पर अरुणिमा दिखाई देती है, वैसे ही मंत्रों के साथ भगवान सविता को अर्घ्य समर्पित किए जाते हैं। यह व्रत विसर्जन, ब्राह्मण दक्षिणा एवं पारणा के पश्चात पूर्ण होता है। आपको यह कथा कैसी लगी? आपको यह मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।